हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देख रहे हैं गेटों का आधारभूत संयोजन। तो गेटों का आधारभूत संयोजन। ठीक, तो गेटों का आधारभूत संयोजन हम लोगों का दो प्रकार से होता है। क्या होता है? दो प्रकार से। एक होता है नॉर गेट और एक होता है नैंड गेट। ठीक, तो ये दो प्रकार का गेटों का संयोजन होता है, जो कि सबसे पहले हम देखते हैं नॉर गेट को कि नॉर गेट कैसे बनता है। नॉर गेट अपने नाम से स्पष्ट है कि इसमें एक और गेट और एक नॉट गेट दोनों को यदि मिला दिया जाए तो नॉर गेट बनता है। इस प्रकार के गेट में इस प्रकार का गेट एक और गेट और एक नॉट गेट के संयोजन से प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार के गेट को क्या बोला जाता है? तो इस प्रकार के गेट को हम बोलते हैं नॉर गेट। प्राप्त होता है तब इस प्रकार के गेट को नॉर गेट कहते हैं। समझ आया? तो नॉर गेट क्या होता है? इसमें एक और गेट मिला रहेगा। और गेट को देख लेते हैं। ये इस प्रकार से, ठीक, दो या दो से अधिक इनपुट होते हैं उसमें और एक आउटपुट होते हैं। इसमें यदि एक नॉट गेट को जोड़ दिया जाए तब प्राप्त गेट को हम क्या कहते हैं? नॉर गेट कहते हैं। एक और गेट में एक नॉट गेट को यदि हम संयोजित कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो हमें नॉर गेट मिल जाता है। अर्थात यहाँ इतना उसका सिंबल होता है जो कि इसका डिप्ली संरचना है। यदि इसका नॉर्मल संरचना की बात करें तो हम लोग देखते हैं कि ये जो है ये और गेट है और इसका दो इनपुट है। ठीक है, यहाँ पर एक बुलेट लगा दिया जाए और इस प्रकार से इसको जोड़ दिया जाए तो ये नॉर गेट हो जाता है। अब ये कौन सा गेट हो गया? नॉर गेट। ये क्या है? और गेट है और यहाँ जो लगा हुआ है ये नॉट गेट है। और इस प्रकार से हम इसको क्या कर लेते हैं? दूसरे संरचना से व्यक्त कर लेते हैं। अब देखो, माना कि इस पर दो इनपुट, माना कि ए व बी इसके क्या हैं? दो इनपुट हैं। इसके दो इनपुट हैं। ठीक है, ए और बी इसके क्या हैं? दो इनपुट हैं। तब y बराबर क्या मिल जाएगा? तो a प्लस बी मिल जाएगा। ठीक है, तब नॉर गेट की बात करें तो a व b को क्या कर रहे हैं? इनपुट कर रहे हैं। तब जो क्या है? और गेट है। और गेट का आउटपुट हमें क्या मिलेगा? a प्लस बी मिलता है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा।
अब यदि हम इसके आगे की बात करें, चूँकि ऑर गेट व नॉट गेट से नॉर गेट बनता है, इसलिए इसमें क्या होगा, नॉट गेट के वजह से यह ए प्लस बी आउटपुट ए प्लस बी से ओरिजिनल आउटपुट ए प्लस बी का इन्वर्ट रूप मिलता है। क्लियर है इतना? तो ये हम लोगों ने देखा नॉर गेट, जो कि क्या होते हैं, गेटों के आधारभूत संयोजन से प्राप्त हुए हैं, है ना। अब इसका आगे की बात करें यदि, तो हम देखें कि इसका आगे सिचुएशन क्या है। तो उसकी बात करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, तो हम इस जो डायग्राम ड्रॉ किए हैं, ठीक है, ये जो डायग्राम लिए हैं, इस डायग्राम से हम एक ऑब्जर्वेशन टेबल तैयार करते हैं, ठीक है, ऑब्जर्वेशन टेबल तैयार करते हैं। तो इसके लिए हम पहले तो ऑब्जर्वेशन टेबल तैयार कर रहे हैं। और ये ऑब्जर्वेशन टेबल कब तैयार किया जाएगा, लास्ट में। इसके कंडीशन को पहले अप्लाई करते जाना है, फिर रिजल्ट शो आउट होते जाएगा, तब जाके हम ऑब्जर्वेशन टेबल तैयार करते हैं। तो पहले ऑब्जर्वेशन टेबल में मैं आप लोगों को इसी को क्लू बनाकर समझाने के लिए सबसे पहले ऑब्जर्वेशन टेबल को दे रही हूँ, जबकि ये बनता है लास्ट में, ठीक है। तो मान के चलो हम क्या किए हैं, दो इनपुट दिए हैं, क्या किए हैं, ए और बी दो इनपुट दिए हैं, ठीक है। अब इस इनपुट से हम लोगों को ऑर गेट का आउटपुट मिलता है क्या, तो ऑर गेट से मिल जाता है हम लोगों को ए प्लस बी, ठीक है। लेकिन हम लोग ऑर गेट का आउटपुट नहीं देखेंगे, हम लोगों को देखना है किसका, नॉर गेट का आउटपुट, है ना। तो नॉर गेट से पहले ये क्या करेगा, नॉर गेट के लिए ये तो ए प्लस बी हम लोगों को ऑर गेट का रिजल्ट दिया, लेकिन ऑर गेट नॉट गेट के लिए इनपुट का कार्य करता है ना। और नॉर गेट के लिए ये क्या करता है, इस ए प्लस बी को इन्वर्ट कर देता है, ठीक है, उसको पलट देता है। तो इस कंडीशन पे यदि हम देखें तो हम लोगों को क्या मिलता है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए और बी को 0 0 देते हैं। जैसे मान के चलो ये कोई क्या है, यहाँ पर कोई एलईडी बल्ब हम लोग एक्सपेरिमेंट के लिए लिए हैं, ठीक है। या तो आप लॉजिक लगाओ कि यहाँ ये क्या है, एक बल्ब है, और इस बल्ब में एक्सपेरिमेंट जो सुबह समझाई हूँ उसी आधार पर आप लोग इसको समझेंगे कि सबसे पहले ये तो हम लोगों को लॉजिक लगाना है, दिमाग चलाना है कि यदि हम क्या करते हैं, इस में 0 अप्लाई करते हैं और इसमें भी 0 अप्लाई करते हैं, अर्थात हम लोगों का एक बल्ब है, ठीक है, ये इस प्रकार का एक छोटा सा बल्ब है। और इस बल्ब में हम क्या किए हैं, यहाँ पर एक स्विच है और यहाँ पर एक और स्विच है, ठीक है। अब इस स्विच से हम क्या किए हैं, तो इधर से एक तार लिए हैं, इधर से एक तार लिए हैं, और यहाँ पर क्या है, एक बैटरी है, ये धन सिरा है, ये ऋण सिरा है, ठीक है, और ये बैटरी है, और यहाँ पर ये वाला सिरा और ये वाला सिरा हम लोगों के पास है, दो तार का स्विच। अब इन दोनों तार के स्विच को हम क्या नहीं करते हैं, इस प्लस माइनस के बैटरी से जोड़ते नहीं हैं, अर्थात यहाँ पर इसको जोड़ ही नहीं रहे हैं, तो उस पर क्या अप्लाई हो रहा है, 0 0 अप्लाई हो रहा है। तो जब इस पर 0 अप्लाई हो रहा है, इस पर 0 अप्लाई हो रहा है, तो ये कार्य करेगा क्या, नहीं। तो अब हम लोगों को ए प्लस बी क्या मिल जाता है, 0 मिल जाता है, क्या मिल जाता है, 0 मिल जाता है। इसी को यहाँ लिखना है, प्रथम स्थिति करके आप लोगों को लिखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो प्रथम स्थिति करके क्या लिखोगे, प्रथम स्थिति जब हम ए व बी पर 0 0 ए बराबर 0 या बी बराबर 0 करके भी लिख सकते हो। जब ए और बी पर 0 बाइनरी
इनपुट देते हैं तब a प्लस बी बराबर 0 प्राप्त होता है। अर्थात ऑपरेटर्स मतलब जो उपकरण लिए हैं कार्य नहीं करते हैं, नहीं करेंगे। लेकिन इसमें नॉट गेट होने की वजह से ये क्या करने लगते हैं, तो उस रिज़ल्ट को इन्वर्ट कर देते हैं। तो रिज़ल्ट को इन्वर्ट कर देते हैं। अर्थात हम लोगों का जो नॉर गेट है वो कार्य करता है। तो 0 को 1 में कन्वर्ट करते हैं। अर्थात उस कंडीशन पर भी यहाँ पर यदि हम लोग नॉर्मल क्या करते हैं, और गेट लगाते हैं, तब वो कार्य नहीं करेगा। लेकिन यदि उसमें और नॉट गेट ऐड कर दिया जाए तो उस कंडीशन पर वो क्या करेंगे, वर्क करेंगे। हो गया। इसी प्रकार यदि हम क्या करते हैं, इसको 0 इनपुट देते हैं, ठीक, ए को 0 और बी को 1 इनपुट देते हैं। इसको लिखना है सेकंड कंडीशन करके। तब जब ए को 0 देते हैं और बी को 1 देते हैं, ठीक है, तो 0 और 1 करके इन दोनों का जब ऑर गेट में यहाँ जाता है, यहाँ तो 0 + 1 बनता है, तो ये आउटपुट 1 देता है। अर्थात हम लोगों का एक को जोड़ रहे हैं, यदि आर गेट लगा हुआ है यहाँ पर और एक को इस साइड से जोड़ रहे हैं और दूसरा को नहीं जोड़ रहे हैं, तब भी वहाँ पर वो क्या करेगा, ये बल्ब जलेगा, ठीक है, तो बल्ब जलेगा। लेकिन यहाँ पर एक और नॉट गेट लगा हुआ है, इस ऑपरेटर्स में एक और नॉट गेट लगा हुआ है जो कि उसको क्या कर देगा, इन्वर्ट कर देगा और बदल देगा और इस तार को इससे अलग कर देगा, तो वो फिर बुझ जाएगा। तो उस कंडीशन में रिज़ल्ट 0 हो जाते हैं, ठीक है। पुनः हम देखते हैं, तो यदि हम ए बराबर 1 इनपुट करते हैं और बी बराबर 0 इनपुट करते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन पर हमें क्या मिलता है, तो उस कंडीशन में देखते हैं तो हम लोगों को मिल जाता है, यदि ए को हम 1 देते हैं और बी को 0 देते हैं, तो उस कंडीशन पर ये 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो तब भी 1 और 0 1 ही प्राप्त होते हैं, अर्थात तब भी बल्ब जलेगा। लेकिन ये क्या होते हैं, इसमें एक इन्वर्टर नॉट गेट लगा होता है और ये नॉट गेट इसको क्या करता है, इन्वर्ट करता है और इन्वर्ट करके उसको बदल देता है और 0 प्राप्त कराता है। इसी प्रकार और देखें, यदि हम ए को भी 1 दें और बी को भी 1 दें, अर्थात ए और बी दोनों को 1 1 इनपुट देते हैं, तब ये 1 और 1 करके ये दोनों तरफ से कनेक्टेड हैं, तो ये बल्ब जलता है मतलब 1 आता है। जब ट्रू हो रहे हैं, क्रिया होगा तो 1 आएगा और जब क्रिया नहीं होगा तो 0 आएगा। लेकिन यहाँ एक इन्वर्टर लगी होती है और वो इन्वर्टर क्या करती है, उसको इन्वर्ट करती है और 1 को 0 में कन्वर्ट करा देती है। अर्थात हम लोग देखें नॉर गेट का एक्सपेरिमेंट, तो हम लोगों को रिज़ल्ट क्या मिला, एक में ही क्रिया करेगी और बाकी 3 कंडीशन क्या देगा, वर्क नहीं करेगा। तो ये 4 कंडीशन हमने देखा किसके लिए, तो गेटों के आधारभूत संयोजन में नॉर गेट के लिए। इसी प्रकार देखते हैं नैंड गेट के लिए। क्या देखते हैं अगला टॉपिक, नैंड गेट के लिए। नैंड गेट, ठीक है। तो नैंड गेट की यदि बात करें तो ये जो नैंड गेट होती है, इस प्रकार का गेट एक एंड गेट व
एक नॉट गेट के संयोजन से प्राप्त होते हैं। बनते हैं। अर्थात दो या दो से अधिक इनपुट सिग्नल का आउटपुट गुणा के रूप में इन्वर्ट करके प्राप्त होती है। गुणा के रूप में इन्वर्ट करके प्राप्त होती है, जिसे नैंड गेट कहते हैं। ठीक है। अर्थात माना कि ए व बी कोई दो इनपुट हैं, सिग्नल हैं। ए और बी क्या है? कोई दो इनपुट सिग्नल हैं। तब आउटपुट माना y है। अतः जो आउटपुट y मिलता है वो a इंटू बी प्राप्त होगी। ठीक है, ये कंडीशन के लिए, ये सिर्फ एंड गेट के लिए है। ठीक। और यदि इस पर एक क्या करते हैं, नॉट गेट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? नॉट गेट लगाते हैं। तब आउटपुट क्या मिल जाती है? तो ए इंटू बी का इन्वर्टर मिलती है। ए इंटू बी का इन्वर्टर मिलती है। और यही संयोजन क्या कहलाती है? तो यही संयोजन नैंड गेट कहलाती है। क्या कहलाती है? वही संयोजन नैंड गेट कहलाती है। यदि हम सिंबल की बात करें तो ये उल्टा डी के मतलब हमारा जो डी लेटर होता है उसी के जैसा होता है, बस ये थोड़ा सा क्या होते हैं, लंबा होते हैं। इसमें हम क्या किए, दो या दो से अधिक इनपुट लिए। तो माना कि ये ए एक पहला इनपुट है, बी और दूसरा इनपुट है, और ये इसका क्या है, आउटपुट है। और ये क्या मिलता है, गुणा के फॉर्म में मिल जाता है। लेकिन यदि हम क्या करते हैं, इस पर एक नॉट गेट लगाते हैं, तब हम लोगों का नैंड गेट बनता है। तो नैंड गेट बनाने के लिए हम इसमें एक नॉट गेट लगा लेते हैं। ये इसका आउटपुट नॉट गेट का इनपुट का कार्य करता है। ये एंड गेट का आउटपुट नॉट गेट का इनपुट है। तो इसका आउटपुट y बराबर a इंटू बी का इन्वर्ट फॉर्म मिल जाता है। अर्थात वो उसको पलट कर उसका रिजल्ट देता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे की बात यदि करें तो ये जो एंड गेट है और ये जो नॉट गेट है, इसको हम डायरेक्टली इस प्रकार से शो कर सकते हैं। ये इनपुट है और यहाँ ये नॉट गेट है और ये इसका आउटपुट है। ठीक है, ये डायरेक्ट कौन सा गेट हो गया, तो नैंड गेट हो गया। इतना क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर ए और बी जो इनपुट दिए हैं वो यहाँ पर ए इंटू बी का इन्वर्ट फॉर्म मिलेगा। यदि इसके ऑब्जर्वेशन टेबल की बात करें तो यहाँ हम बना लेंगे पहले उसके कंडीशन को। क्या, प्रथम स्थिति में हम क्या करते हैं, पहले 0 0 अप्लाई करते हैं। प्रथम कंडीशन में यदि इसको 0 इनपुट दें, ए और बी में 0 इनपुट दें, तो उस कंडीशन पर हमें इसका आउटपुट 0 गुणा 0 मतलब 0 मिलता है। और जब इसका आउटपुट 0 मिलता है तो ये 0 क्या होते हैं, एंड गेट का आउटपुट होते हैं, लेकिन नॉट गेट का इनपुट का कार्य करता है। इसीलिए क्या करता है, 1 गिवन आउट कराता है।
अर्थात कोई भी क्रिया कर रहे हैं जिसमें एंड गेट और नॉट गेट लगी हुई है, तो एंड गेट के लिए जो कार्य नहीं करेगी वो नेंड गेट के लिए कार्य अवश्य ही करेगी। ठीक है, अर्थात उसको ऑब्जर्वेशन टेबल से मैं बोलकर समझा देती हूँ और आप लोग उसके कंडीशन को लिख के मेरे को समझा देंगे। ठीक है, ताकि टाइम का भी महत्व रहे और जितना पढ़ाना चाह रहे हैं वो भी पढ़ा सकें और जो जो टॉपिक कंप्लीट हो सके वो भी हो जाए और आप लोगों को समझ भी आ जाए। ठीक, तो ये हम लोगों का पहला इनपुट ए है और ये क्या है, दूसरा इनपुट बी है। अब यहाँ एंड गेट लगा, मतलब ये एंड गेट है बीच में, तो वो क्या आता है, ए डॉट बी आता है। लेकिन हम लोगों का यहाँ नेंड गेट है, उसका रिजल्ट आता है ए इंटू बी का इन्वर्ट फॉर्म। ठीक है, यहाँ तक भी क्लियर हो गया। अब देखें, यदि हम ए को 0 अप्लाई करते हैं, ठीक है, और बी को क्या करते हैं, 0 अप्लाई करते हैं, यदि ए को 0 देते हैं और बी को भी 0 देते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में यहाँ इसका ए डॉट बी 0 गुणा 0 करेंगे तो 0 आता है। ठीक, यदि हम क्या करते हैं, ए और बी दोनों में ए बराबर 0 और बी बराबर 0 इनपुट करते हैं, तब एंड गेट के लिए आउटपुट 0 मिलता है। चूँकि ये जो है एंड गेट में नॉट गेट लगी होने के वजह से ये 0 क्या हो जाती है, तो 1 में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, वो उसको क्या कर दिया, इन्वर्ट कर दिया। सेकेंड कंडीशन देखें, तो यदि इसको 0 इनपुट देते हैं और इसको 1 इनपुट देते हैं, 4 प्रकार से दे सकते हैं इसको। एक तो 0 0 दे सकते हैं दोनों को, एक तो 0 और एक को 0, एक को 1 दे सकते हैं, या तो इसको 1 इसको 0 दे सकते हैं, या तो दोनों को 1 दे सकते हैं। ठीक है, 4 प्रकार का कंडीशन हम लोग लगा सकते हैं। तो इसको 0 देते हैं और इसको क्या देते हैं, 1 देते हैं। तो अब इसका एंड गेट का कार्य क्या होता है, दोनों को गुणा के रूप में आउटपुट देना। तो 0 गुणा 1 मतलब 0 है ना। अब दोनों को हम इनपुट दिए तो एक शून्य शून्य, अर्थात हम क्या कर रहे हैं, एक स्विच को लगाए हैं और एक को छोड़ दिए हैं। तो जैसे हम लोगों को क्या चालू करना है, टीवी चालू करना है, और वो क्या है, तो मतलब आपका बटन के द्वारा नहीं है, यदि वो क्या है, तार के द्वारा है, तो एक तार को आप क्या किए हो, प्लग में डाले हो और एक को निकाल दिए हो, तो क्या टीवी चलेगा, नहीं चलेगा। तो नहीं चलेगा, अर्थात वो एंड गेट की कंडीशन देगी। लेकिन यदि उसमें नॉट गेट और लगा है बीच में, तो उसको इन्वर्ट कर देगी और वो टीवी क्या होगी, चलेगी। आए समझ। फिर उसी प्रकार यदि हम क्या करते हैं, ए को 1 देते हैं और बी को 0 देते हैं, ए को क्या करते हैं, 1 देते हैं और बी को 0 देते हैं, तो ये 1 हो जाता है और ये 0 हो जाता है। तब भी हम लोगों का एक ए के लिए एक प्लग लगा है, दूसरा नहीं लगा है, तब वो कार्य करेगा क्या, नहीं। लेकिन इन्वर्टर लगी होने के वजह से वो क्या करता है, उसको इन्वर्ट करता है और उसको चला देता है। जैसे मान के चलो बिजली हम लोगों का है, बिजली हम लोगों का है और उस बिजली से हम लोगों को टीवी चलाना है, लेकिन बिजली पर्याप्त मात्रा में नहीं है। ठीक है, बिजली तो है लेकिन पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो टीवी चलेगी क्या, नहीं। लेकिन यहाँ पर घर में हम लोगों के पास एक और इन्वर्टर है जो उसको क्या करता है, इन्वर्ट करता है, उसके पावर को बढ़ाता है, तो उस कंडीशन में टीवी चलेगी। आए समझ। तो इसी प्रकार का कंडीशन लगता है। और यदि हम क्या करते हैं, इसको भी 1 देते हैं, अर्थात यहाँ पर भी हम इसको भी स्विच से लगाते हैं और इसको भी स्विच से लगाते हैं, तो ये 1 और 1 दोनों को 1 1 मिला है, तो जाहिर सी बात है एक एक कम एक होगा, अर्थात तो टीवी चलेगा ही चलेगा। अब दोनों स्विच लग गया है तो, लेकिन ये इन्वर्टर क्या करेगा, फिर उसको इन्वर्ट कर देता है और उसको क्या कर देता है, शट डाउन कर देता है और बंद कर देता है, तो ये 0 आ जाते हैं। तो इस प्रकार का हम देखें, तो जब हम आधारभूत संयोजन देखते हैं गेटों का, तो हमें पता चलता है कि नॉर गेट में 3 0 और 1 1 प्राप्त होता है। ठीक है, लेकिन नेंड गेट जो होती है वहाँ पर 1 1 और सिंगल 0 प्राप्त होती है। तो अर्थात आप लोगों को ये समझ लेना है कि जहाँ पर 1 0 है वो नेंड गेट है
और जहाँ पर एक 1 है वो नॉर गेट है। और इतना जान जाओगे तो नैंड गेट और नॉर गेट में कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। मीन्स दैट आप लोगों को क्लियर ये रखना है, जहाँ पर एक 0 आया नैंड गेट, जहाँ पर एक 1 आया नॉर गेट। और इस प्रकार से हम लोगों का गेटों का संयोजन क्या होता है, कंप्लीट होता है।